हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना और आज मैं आप लोग के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, ये बनाने के लिए हमको ना आटे की ज़रूरत है, ना बेसन की, ना मैदे की, ना ब्रेड की। आज हम बनाने जा रहे हैं रोल और ये बनाएंगे हम सूजी से। काफ़ी हेल्दी है, सूजी का नाश्ता है तो काफ़ी हेल्दी है। साथ ही साथ इसमें हमने काफ़ी ऐसी सब्जियां ऐड की हैं जो काफ़ी हेल्दी होती हैं और साथ ही साथ ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है। बहुत इजी रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर की है और आप इसको ग्रीन चटनी या टमाटो सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं। तो सूजी रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप सूजी ली है। ये नॉर्मल जो सूजी आती है वही है, आप इसकी जगह पे बारीक सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई पे 2 कप पानी डाला है। 1 कप सूजी थी तो 2 कप हमने पानी डाला है। साथ में 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच इसमें हमने डाल दिया नमक। इसमें एक अच्छा सा बॉयल आना है। जब इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें मिला देंगे सूजी। और सूजी जब हम डालेंगे तब हम चलाते भी रहेंगे साथ ही साथ। और सूजी को हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसमें जो पानी है वो सूख ना जाए और सूजी का एक अच्छा सा डो ना बन जाए। तब तक हमको ये चलाते रहना है। यहाँ पे हमको सूजी का एक डो तैयार करना है जिससे हम रोल बनाएंगे। इसको हम धीमी आंच पे लो टू मीडियम आप गैस की फ्लेम रखिए और इसको कंटिन्यू चलाते रहिए। इस तरीके से देखिए ये कढ़ाई को छोड़ने लग गया, पूरी तरीके से अच्छे से एक डो में बदल गया। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हम फैला लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और इसको फैला के छोड़ देंगे। तब तक हम बना लेंगे जो रोल के लिए हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 चम्मच यहाँ पे तेल ले लेंगे और तेल हल्का सा गरम कर लेंगे। तेल जब गरम हो जाएगा तब इसमें डालेंगे हम सबसे पहले आधा चम्मच जीरा और जीरा चटक जाने पे इसमें डालेंगे हम हींग और कटी हुई हरी मिर्च। इनको हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम कटा हुआ बारीक प्याज और इसको भी हमें भूनना है, लेकिन हमको प्याज बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। प्याज जो है हल्का लाइट पिंक हो जाए तब तक भूनना है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे ग्रेट किया हुआ गाजर और इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। सब्जियां हमको बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है। इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। नमक हमने सूजी में भी डाला है इसलिए इस समय नमक डालते टाइम आप ज़रूर ध्यान रखिए। और ये है काली मिर्च पाउडर। इन सारे मसालों को हमें अच्छे से सब्जी में मिक्स करना है। इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम डाल देंगे पनीर। पनीर आप मैश करके भी डाल सकते हैं और कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। सब्जियों के साथ में हमें पनीर भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये है बॉयल आलू जो हमने मैश करके तैयार किए हैं। इनको भी इन सारी सब्जियों के साथ में अच्छे से हमें मिला लेना है और इसको भी हम भून लेंगे अच्छे से। बहुत ज़्यादा हमको ये नहीं पकानी है, ना ही इसमें हमको पानी का यूज करना है। अब इसमें टेस्ट के लिए डाल देंगे हम हरा धनिया और इसको भी निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो हमारा आलू की स्टफिंग भी तैयार है और रोल बनाने के लिए सूजी भी तैयार है। सूजी को अभी थोड़ा सा हमें सॉफ्ट करना है तो हमने दूसरे बाउल में सूजी ले ली है और इसको अच्छे से थोड़ा सा जिस तरीके से हम आटा लगाते हैं उसी तरीके से हमको ये हाथों से मसलते हुए थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है। यहाँ पे हमें इसमें कुछ डालना नहीं है, बस इसी तरीके से सॉफ्ट करके एक डो तैयार कर लेना है इसका। और अब इसको हल्का सा हाथों में तेल लेके इसको थोड़ा सा चिकना कर लीजिए। अब इस तरीके से इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे हमें चकला लेना है, उस पर अच्छे से तेल लगा के उसे ग्रीस कर लेंगे और यहाँ पे सूजी की एक लोई ले लेंगे। जिस तरीके से हम रोटी बनाने के लिए लोई लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप लोई ले लीजिए। और यहाँ पे इसको हमें बेलना नहीं है, हम हाथों से ही उंगलियों से दबा दबा के इसको इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इस तरीके से आप हल्का हल्का इसको दबा लीजिए और इसको बड़ा कर लीजिए। ये देखिए एक पूड़ी के साइज़ का हमें ये बनाना है। इस तरीके से हम बना के इन्हें प्लेट में रखते जाएंगे। ये इस पर हल्का सा जब आप ये बना रहे हैं हाथ पे हल्का सा तेल लगा लीजिए, लोई में भी तेल लग जाएगा और चकले पे पहले से तेल लगा है। तो इस तरीके से उंगलियों से इसको आप दबा के बड़ा कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ऊपर नीचे
थोड़ा सा हो रहा है तो आप एक बार हल्के हाथों से इस पर बेलन चला लीजिए। ये तो हो गया हाथों से। अगर हाथों से बनाने में आपको दिक्कत होती है तो आप लोई बनाइए और प्लेट ले लीजिए इस तरीके की, उस पर तेल लगा के इसको इस तरीके से दबा लीजिए और आराम से प्लेट को निकाल लीजिए। ये साइज़ छोटा लग रहा है तो इसको बड़ा करने के लिए हम प्लेट रखेंगे और प्लेट को थोड़ा सा हाथों से इस तरीके से गोल गोल घुमा लेंगे। देखिए इसका साइज़ जो है बड़ा हो गया। अब इसे आप डायरेक्ट हाथ से ना निकालें, पहले आप इसको एक पलटे की हेल्प से इसका जो साइड्स है उसको छुड़ा लीजिए, फिर आप इसको निकाल लीजिए। देखिए एकदम बहुत अच्छी सी पूड़ी हमारी बनके तैयार हो गई। अब जो पूड़ियाँ हमने बनाई थी उसमें एक एक करके हम जो आलू पनीर गाजर की हमने स्टफिंग बनाई है वो डाल देना है, लगभग 1 चम्मच। और इस तरीके से पूड़ी को आप दोनों अंगूठों की हेल्प से फोल्ड कीजिए आराम से। ये काम हमको बहुत आराम से करना है क्योंकि सूजी बहुत सॉफ्ट होती है, तो ज़्यादा सख्त हाथों से ये काम नहीं करना है, बहुत आराम से एकदम ये काम करना है। इस तरीके से इसका आप रोल बना के इसके जो साइड्स हैं दोनों उनको कवर कर देना है आराम से। ये देखिए ये कवर हो गया। अब इसको अच्छे से हम पूरा हाथों से दबा के बंद कर देंगे, कहीं से स्टफिंग बाहर ना निकले। और एक बार इसको आप चकले पे रख के हाथ से ऐसे रोल कर लीजिए जिससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से बनाना है। फिर से हम दूसरा दिखाते हैं। इस तरीके से आप मसाला भर के फैला लीजिए उसमें दोनों अंगूठों की हेल्प से। पूड़ी को ऊपर को उठा के इस तरीके से रख लीजिए और फिर इसको आराम से आप फोल्ड कर सकते हैं। और इसको एक जैसा साइज़ देने के लिए अंगूठों से थोड़ा सा दबा के, जहाँ पे मसाला ज़्यादा लग रहा है आप इसको दबा के बराबर भी कर सकते हैं। और फिर इसकी साइड्स जो हैं इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए ताकि अंदर की जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। और आराम से ही ये काम हमको करना है हाथों से। फिर इसको ऐसे चकले पे रख के रोल कर लीजिए जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने तेल गरम कर लिया, बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया है हमने तेल क्योंकि सूजी एकदम से जल जाती है। तो और इसको हम फ्राई करेंगे मीडियम ही आंच पे। गैस की जो फ्लेम होगी उसको मीडियम रखना है और इसको हम तब तक नहीं पलटेंगे, तब तक इस पर पलटा नहीं लगाएंगे जब तक कि इसका ऊपर से कलर चेंज ना हो जाए। अगर आप इसको डाल के तुरंत पलटा लगाएंगे तो ये पलटे पे चिपकने लगेगा जिससे कि ये खुल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए आराम से धीमी आंच पे इसको सिकने दीजिए। उसके बाद जब इससे ऊपर का जो कलर है इसका चेंज हो जाएगा तब आप इसको पलट लीजिए। ये देखिए इसका जब कलर हल्का सा चेंज हो जाए तभी आप इसको पलट लीजिए और इसमें एक अच्छा सा कलर आने तक आपको ये फ्राई करना है। ये देखिए काफ़ी अच्छा इसमें कलर आ गया। इसी तरीके हम सारे रोल बना के तैयार कर लेंगे। अब बना लेते हैं इसके साथ ग्रीन चटनी। तो हमने यहाँ पे पुदीना और धनिया लिया है, साथ में डाला हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक और चीनी, यहाँ पे 1 नींबू का रस। इसके साथ हम बनाएंगे खट्टी मीठी पुदीने धनिया की चटनी। और ये आराम से पीस जाए इसलिए यहाँ पे हमने डाला 2 चम्मच पानी और इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए हमारी एकदम खट्टी मीठी पुदीने की चटनी बनके तैयार है। तो आप इसको टमाटो सॉस या फिर ग्रीन चटनी दोनों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे हमारे सूजी के जो रोल हैं बनके तैयार है। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत हेल्दी है। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। आप इसको बच्चों को टिफ़िन में भी बना के दे सकते हैं। आप पहले से इसकी पूरी तैयारी करके रख सकते हैं और आप सुबह जल्दी से ये बना के बच्चों को दे सकते हैं। ये देखिए एक मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अंदर से सॉफ्ट, बाहर से एकदम कुरकुरा ये बना है। ये देखिए काफ़ी अच्छा बना है, सबको बहुत पसंद आया घर में। आप भी एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए, इसमें कोई झंझट नहीं है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।